बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज भी प्रोग्राम में बात होगी PIC अटैक पर। वुकला ने अस्पताल पर हमला किया, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर थी। और उसके बाद के जो मनाजिर सामने आना शुरू हुए कि किस अंदाज में पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, फायरिंग हो रही है, हाथों में वेपन्स हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो मरीज़ अस्पताल के अंदर थे उनके ऑक्सीजन मास्क उतारे जा रहे हैं। 6 अमवात होती हैं, 6 दिल के मरीज़ जो ऑलरेडी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और कल हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसी ख़वातीन से भी हम बात कर रहे थे जो इस इंसिडेंट के बाद बेवा हो गईं, जिनके बच्चे यतीम हो गए। दोनों अपने शौहरों के साथ अस्पताल में मौजूद थी उनके इलाज की गरज से, कि आंखों देखा हाल हमें बताया कि किस अंदाज में वुकला वहाँ पर पहुँचे और उनके प्यारे जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। ये तो हाल है इस मुल्क में 2 बड़े मोतबर प्रोफेशंस का, तिब का प्रोफेशन, वकालत का प्रोफेशन। यहाँ पर डॉक्टर्स को जब मौका मिलता है वो गरीबों के लिए, अपने मरीज़ों के लिए जो है वो मुसीबतें मज़ीद खड़ी कर देते हैं। डॉक्टर्स की हड़तालें हो जाती हैं, इमरजेंसी बंद हो जाते हैं, OPD बंद हो जाते हैं, मरीज़ों का इलाज नहीं हो रहा होता। और अब लॉयर्स ने इस इंसिडेंट के बाद ये ऐलान कर दिया है कि तमाम के तमाम जो अदालती उमूर हैं उनका हम बॉयकॉट करेंगे और गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए करेंगे। मुकम्मल हड़ताल की जो है वो कॉल दे दी है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कोई बावर्दी पुलिस एहलकार जो है वो नज़र ना आया हाता कचहरी के अंदर। एक तहसील बार एसोसिएशन का नोटिफिकेशन तो पुलिस के हवाले से इस हद तक आगे गया कि उन्होंने लिखा कि कामोकी में नज़र आने वाले पुलिस एहलकार को निशाने इबरत बना दिया जाएगा और हड़ताल की कॉल पर सख्ती से अमल दरामद होगा। सो ये नोटिफिकेशंस भी हमारे सामने आए हैं। सिटिंग मिनिस्टर पर हमला होता है, उनको ज़दोकोब किया जाता है। उनके हवाले से आज जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसने ये बताया है कि एक वकील की शनाख्त हो गई है, पुलिस जो है उसको गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है, घर पे छापा मारा जा रहा है, लेकिन वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सकें। और ये फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने उस दिन भी कहा था और अब भी उसकी एफिलिएशन जो है वो PMLN के साथ बताई जा रही है। बहरहाल एक ये मामला क्योंकि संगीनी जो है इख्तियार करता चला जा रहा है, आखिर इसका हल क्या है, इसके ज़िम्मेदार कौन है। और अफसोस की बात तो ये है कि बड़े सीनियर तरीन वकला जो अपने आप को इंसाफ का अलमबरदार कहते हैं, जो हमेशा से इदारों की आज़ादी की बात करते हैं, ना सिर्फ वो मीडिया को लेकर बल्कि तमाम ही इदारों को लेकर इस वक्त जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। कहीं ना कहीं इसकी मजम्मत से गुरेज करते नज़र आ रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? इन तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इरफान कादिर साहब मौजूद हैं, लाहौर में फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं, सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सलीम बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर आलम खान साहब इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ IG पुलिस इस्लामाबाद, आपका भी शुक्रिया। रहमान अज़हर हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। और हम आज डॉक्टर इरफान जो हैं, तर्जुमान हैं यंग डॉक्टर्स के, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये वही डॉक्टर हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई थी और जिसके बाद वकला ये कहने पर मजबूर हुए कि हमें इन्होंने इंसाइट किया है, इन्होंने हमें इश्तियाल दिलाया है, हमारा मजाक उड़ाया गया है। उनसे भी बात करेंगे, उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है। इरफान कादिर साहब, आई स्टार्ट विद यू सर। क्या वजह है, पहले तो ज़ाहिर आप अपना मौक़िफ़ देंगे ही कि इस पर क्या है, लेकिन हमारे बड़े सीनियर लॉयर्स अली अहमद कुर्द हो गए या दीगर नाम, हामिद खान साहब, मजम्मत से गुरेज करते दिखाई दे रहे हैं अपनी कम्युनिटी होने की वजह से, या वाकई समझते हैं कि वकला इतने मासूम थे तमाम तर फुटेज के बाद, तमाम तर मनाजिर सामने आने के बाद भी? वैसे मैंने तो बहुत सारे जो वकला को सुना है उन्होंने मजम्मत की है। ये जो धावा बोला गया है इस पे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे, इसकी तो एन ब्लॉक सब ने मजम्मत की है। किसी ने भी नहीं कहा कि ये कोई ठीक हुआ, बल्कि सब ने कहा कि ये बहुत गलत बात हुई है। अब ये जो कुछ कन्फ्यूजन जो नज़र आ रहा है बहुत लेकिन सारा, उसमें लॉयर्स को कसूरवार नहीं ठहरा रहे। संभलने में नहीं, जी आप सही कह रही हैं कि ये जो चीज़ इस वक्त लोगों के समझ में नहीं आ रही, वो ये नहीं आ रही कि ये तो अगर सारे फैक्ट्स आप सामने रखें तो ये इंडिविजुअल्स थे जो ज़ाती अना का मसला था। वहाँ पे चंद वकला की, बल्कि शुरू में तो एक वकील साहब थे जो अपनी वालदा को लेके तो वहाँ पहुँचे थे अस्पताल,
तो उनसे कुछ उनका कोई झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद ये प्रेसिपिटेट करता हुआ मामला यहाँ तक पहुँच गया। अब मैं खुद भी हैरान हूँ कि पूरे वकला जो है, पूरी बार काउंसिल्स, वो इस सारी चीज़ में कैसे इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल फेल था, ये ज़ाती ना थी। और ये जो साइकी है कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें वो अटेंड नहीं करता, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम बताएं कि हम किसी पुलिस के बड़े अफसर हैं, या हम वकील हैं, या हम किसी अदालत के, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, या हम वज़ीर हैं। हमें चाहिए अपनी बारी का इंतज़ार करें, और अगर हमें एमरजेंसी है, बहुत जल्दी है, तो एमरजेंसी का बताएं। हमें अपने पेशे को इस सारी चीज़ में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत क्या है? तो मुझे तो ये जो साइकी है, ये कुछ अजीब सी लगी, और मैं समझता हूँ कि हमारे यंगस्टर्स हैं, सीनियर्स को चाहिए कि उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए, उनको बताया जाए कि आपका अगर प्रोफेशन नोबल है, अगर आप कहते हैं, तो वो इसलिए नोबल नहीं है कि आप कानून से मुबर्रा हैं, बल्कि इसलिए नोबल है कि आपका कानून के पाबंद हैं। अगर कानून से आप मुबर्रा हो तो फिर तो नोबिलिटी वाली बात नहीं है, फिर तो रॉयल्टी है, आप रॉयल्टी का हिस्सा तो नहीं है। तो ये तो बेसिक ट्रेनिंग जो है, मैं समझता हूँ कि हमारी जो बार काउंसिल्स हैं उनको अपने लॉयर्स को, यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे देनी चाहिए। उनका जो इतनी मिसपरसेप्शन है यंगस्टर्स में कि उनको अदराक ही नहीं है कि कानून क्या है और रूल ऑफ लॉ क्या है। रूल ऑफ लॉ जो है वो बराबरी में है, वो बर्तरी में नहीं है। रूल ऑफ लॉ इक्वालिटी में है, सुपीरियरिटी में नहीं है। कोई भी पाकिस्तान में किसी से सुपीरियर नहीं है, और हमारे आइन के मुताबिक डिग्निटी जो है वो किसी वकील या किसी डॉक्टर या किसी पुलिस वाले की या किसी ओहदेदार की नहीं है। डिग्निटी जो आर्टिकल 14 है उसमें डिग्निटी ऑफ मैन लिखा हुआ है। ये बेसिक चीजें जब तक हम नहीं समझेंगे और जब तक हम अपने आप को कानून से मुबर्रा समझेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें जो है पूरी की पूरी बार काउंसिल्स किस तरीके से इन्वॉल्व होना शुरू हो गई, ये आप कह रहे हैं। और मुतबर जो दोनों पेशे, तिब का भी, वकालत का भी, इस तरीके से उनकी हुर्मत जो है वो पामाल हो रही है। सलीम बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक वाकया होता है, एक लॉयर जो है वो अपनी वालिदा को इलाज की गरज से अस्पताल लेकर जाते हैं, फिर उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनको मारा पीटा जाता है। डॉक्टर्स का और वकला का ये मौक़िफ़ भी आता है कि दरमियान में मामला रफा दफा भी हो गया था, मामला इफ़हाम व तफ़हीम से सुलझ भी गया था, लेकिन उसके बाद रिएक्शन के तौर पे होता क्या है कि वकला का एक टोला इस तरीके से अस्पताल पे, जो जंगों में भी ऑफ लिमिट्स होता है, उस पर हमला बोल देते हैं, धावा बोल देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं होता कि डॉक्टरों के साथ कुछ जो है वो मारपीट की जाए, मरीज वो जो ऑलरेडी वहां पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे वो मारे जाते हैं। कौन है कसूरवार? सलीम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया आपका सादिया अफजाल, आपने मौका दिया मुझे अपने प्रोग्राम में। पहला कमेंट तो मैं करना चाहता हूँ, जो इरफान कादर साहब ने कहा कि तमाम वकला ने इसकी मजम्मत की है और यकीनी तौर पे मेजॉरिटी ने की है, लेकिन जो चंद लोगों का तज़किरा आपने किया था जिसमें हामिद अली खान साहब और कुर्द साहब शामिल हैं, उनकी गुफ्तगू बहुत काबिल एतराज़ थी। अगर आपने सुना हो तो कुर्द साहब ने तो यहाँ तक कहा कि ये डॉक्टर जो है तो 3 तकबीरों की मार है। ये लहजा कुर्द साहब जैसे बंदे से मुझे इसके ऊपर बहुत हैरत है। और इसी तरह मुझे हैरत है जो कुछ हामिद अली खान साहब ने कहा, ये वो लोग थे जो आग पर पानी डाल सकते थे। ये वो लोग थे जिनकी बात कही हुई को दोनों ही तरफैन जो है वो सुनती, गौर से भी सुनती और इसके ऊपर अमल भी करती। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से मेरे नज़दीक पूरी फायर के ऊपर मजीद पेट्रोल छिड़का है, इससे सूरत हाल जो है वो जितनी जल्द हल होने की तवक्को थी उसमें और ताख़ीर हो गई है और लोग और ज़्यादा प्रवोक हो गए हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर कराची में कल जिन लोगों ने जुलूस निकाला, जो ज़बान इस्तेमाल की, जो अल्फाज का चुनाव उन्होंने इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद जिस तरह से नोटिफिकेशन के ज़रिए पुलिस का दाखिला बंद है, ये क्या हो रहा है? ये किसी डिसिप्लिन सिविलाइज्ड मुल्क का नक्शा है या ये रियासत दुजाना है जहाँ कोई कानून नहीं है, जहाँ कोई आइन नहीं है, जहाँ कोई कंडक्ट, कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं है? ये 2 शोबे डॉक्टरों का और वकीलों का तो ऐसे शोबे हैं जिनका एहतराम मुआशरे के अंदर इनबिल्ट है। अगर ये अपनी हरकत से अपने उस एहतराम को ख़त्म कर देंगे तो ये मुआशरा अनारकी की तरफ जाएगा। ये सब कुछ जो है ये हमें घसीट के अनारकी की तरफ ले जा रहा है। अब आ जाइए आपके मामला शुरू कैसे हुआ। देखिए, ये मामला जिसको जवाज़ बनाया गया कि एक वकील साहब जो हैं वो अपनी वालदा को लेकर हॉस्पिटल गए थे, वहाँ उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ज़रा मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त देंगे तो पीछे के रिफ्लेक्शंस आपको बताऊं। कभी किसी ने सुना था कि अदालतों के अंदर साइलिन को वकुला मारेंगे? कभी आपने सुना था अदालतों को ताले लग जाएंगे? ये हम कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं? ये हम कहाँ जी रहे हैं?
ये इसके ऊपर तो जितनी जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पाकिस्तान की सोसाइटी का, बल्कि किसी भी मुआशरे की सोसाइटी का, बिकॉज उनको हम समझते हैं दे एजुकेटेड, उनको हम समझते हैं दे आर द इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, उनको हम समझते हैं कि वो लोगों के राइट्स के मुहाफ़िज़ हैं। अगर उन लोगों को, वो लोग इतने अनगार्डेड हो जाएंगे कि उनके बारे में बैठ के आज हम प्रोग्रामों में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, सादिया आप समझती हैं कि हमें बड़ी खुशी हो रही है ये बात करते हुए, ये तो दिल दुखता है। दूसरी बात देखिए, मैं इस बात के ऊपर बहुत पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि दोनों तरफैन की लीडरशिप को चाहिए कि वो मामले को ठंडा करें, मामले को हवा देना। देखिए, अगर वकला अदालतों में नहीं जाएंगे और जजेस ने फैसले करने शुरू कर दिए उनकी गैरहाजिरी में, या वकला को छोड़ के उन साइलिन ने दूसरे वकला से राब्ता करना शुरू कर दिया, एक पूरा, जिसको पंजाबी में कहते हैं, घड़मस मच जाएगा, एक अजीबो गरीब इंतशार की कैफियत पैदा हो जाएगी। उससे हम सबको बचना है, एंड द फास्टर वी डू इट। जहां तक मीडिया का रोल है, एक और एलिमेंट इसमें यह है कि मीडिया के ऊपर भी इल्जाम तराशी हो रही है कि हमने एक साइड दिखाई है पूरे इवेंट की, बहुत ज्यादा, और लॉयर्स की तरफ से हो रही है जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं घटता, पिक्चर दिखाई जा रही है। ऐसा नहीं है। एक जुमला अगर मुझे इजाजत दे आप कहने की, जिसके बारे में कहते हैं कि प्रोवोक किया गया, एक जुमले में मैं सम अप कर दूंगा इसको जी, कि कोई एक वीडियो का क्लिप और कोई एक फ्रेम ऐसा दिखा दें जो हुआ नहीं है और हमने अपने पास से घड़ा है या स्टूडियो में बैठ के शूट कर लिया है। और अगर ये सब कुछ ग्राउंड रियलिटीज थी, बल्कि अब तो मजीद वीडियोस आना शुरू हो गई, ज्यादा फुटेजेस आ रही हैं। अब आप सादिया, क्या हमने इन्हीं डॉक्टरों को ये नहीं कहा था कि ये मसीहा की बजाय मौत के फरिश्ते बन गए हैं जब इन्होंने स्ट्राइक की थी? हमने उनके साथ भी इसी तरह का सलूक किया था, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल उनको भी कहा, डॉक्टर्स के हवाले से भी बहुत प्रोग्राम्स हुए। अस्पतालों में जाएंगे, कोई अस्पताल, कोई डॉक्टर प्राइवेट या सरकारी नहीं बचेगा, घुस कर हमला करेंगे। ये रहमान बयान ऐसे लग रहा है कि कोई भारतीय फौज के बयानात आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? देखिए, ये दो चीजें, एक तो वो वाकया और फिर उस वाकये के बाद आने वाला रद्द-ए-अमल है। जो वाकया है मेरा ख्याल है सब उस पर बात कर चुके हैं, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उसके बाद जो रद्द-ए-अमल है वो ज्यादा परेशान कुन परेशान कुन इस तरह से है कि जब आप ये इसकी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करें कि आपने जो कुछ किया वो ठीक किया। मेरा ख्याल है कि यहां पर, और एक चीज जो कि मैं कहना चाहता हूं और जो शायद जिस पर अभी बात बड़ी कम हो रही है, इरफान कादर साहब क्योंकि बड़े सीनियर लॉयर है, ही विल अंडरस्टैंड जो मैं बात कह रहा हूं कि ये जो बार एसोसिएशन है उनके लिए अब सोल सर्चिंग का टाइम है। ये 4-5 दिन पिछले जो मीडिया पर हुआ है, जिस तरह वकला के हवाले से एक आम आदमी का जो सेंटिमेंट बन रहा है, ये बार्स को सोचने की, प्रोफेशनल बॉडीज को सोचने की जरूरत है कि अब इसका करना क्या है। ये एक रेपुटेशन का क्राइसिस है जो कि वकला का, और ये 2007 से इस तरह के वाकयात हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यकीनन ये किसी ना किसी दिन को बहुत बड़ा वाकया होगा। कभी हम देखते थे अदालतों के अंदर, कभी साइलिन के हवाले से, और फिर वो बिलाखिर वो वाकया हो गया। देखिए, जो बार की जो अपनी सियासत है उसका इसमें बहुत बड़ा किरदार है सादिया। जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन जो है, अभी आपको पता है बार के इलेक्शन आने वाले, और बार के जो इलेक्शन थे उनका इस सारे मामले के अंदर बहुत बड़ा किरदार था। जिस दिन ये वाकया हुआ, ये भी मानते ही नहीं है सब लोग, नहीं मानते नहीं है, मगर है ना, जो आप देखें हमारे भी तो है ना वकील जाने वाले, हमने उनसे खुद जाकर पूछा है, उनका यह कहना है कि जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन सुबह भी एक इजलास हुआ जिसके अंदर जो है वो बड़ी सख्त बातें की गई इसी वीडियो के हवाले से। बार के जो ओहदेदार थे उनको, सीनियर वकला को यह कहा गया कि आप लोगों ने जो है वो हमारा सौदा कर लिया है, और उनको इस बात पर मजबूर किया गया कि वो पीआईसी की तरफ जो है वो चले। फिर ये सारे जो है वो पीआईसी की तरफ गए। बार के आप हालात देख लें, बार के जो इलेक्शन है वो पहले हुआ करते थे, प्रोफेशनल लॉयर्स उन इलेक्शन को लड़ते थे, उन इलेक्शन में प्रोफेशनल लोग जो थे वो, लीडरशिप जो थी जो आगे आती थी। अभी क्या हो रहा है, बार के इंतखाबात का आप उठा के देख लें, सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने कैंडिडेट लेकर आती हैं। बार का इंतखाब जो है वो किसी एमएनए या किसी सेनेटर के इलेक्शन के बराबर जो है वो पहुंच गया, और जितना उस पर जो है वो पैसा जो है वो लगाया जाता है। ये मुझे, मेरे जितने वकील दोस्त हैं वो ये खुद बताते हैं। आप पिछले 10 साल पहले से कंपैरिजन करके देख लें, पहले बार के जिस तरह इलेक्शन होते थे, बार की सियासत जिस तरह से होती थी, अब क्या बार की सियासत जो है वो उस तरह से होती। तो मेरा ख्याल है ये बार्स के लिए अब एक मौका है कि ये प्रोफेशनल बॉडीज जो हैं
इन्होंने कोई प्रेशर ग्रुप नहीं बनना, इन्होंने अपने प्रोफेशन का जो है वो उसके हकूक की बात करनी। तो ये सोल सर्चिंग जो है ये मेरा ख्याल है होनी चाहिए बार की सियासत के हवाले से भी, और फिर इनको कि अब इसका डैमेज कंट्रोल किस तरह से होना। ठीक है ताहिर आलम खान साहब, अब एक तो फरीक हो गई वकला हमारे जिनकी हम बात करें, दूसरे हो गए डॉक्टर्स, अब तीसरी जो सबसे बड़ी फरीक रियासत कि अगर कुछ ऐसा नजर आ रहा था तो उस चीज को बचाया जा सकता था। 7 किलोमीटर का रास्ता जो है वो तय करके वकला वहां तक पहुंचते हैं, PIC तक पहुंचते हैं, कहीं किसी जगह पे भी पुलिस उनको रोकती हुई नजर नहीं आई, कहीं कोई एफर्ट नजर नहीं आई कि एक जो चीज लग सकता था उन्हें कि वो बहुत बड़ा वावेला बनने जा रहा है, तमाशा बनने जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई? मैं इत्फाक करूंगा आपकी बात से, पुलिस को वकला को शुरू से ही एंगेज करना चाहिए था, बल्कि जब वो हाई कोर्ट में प्रोग्राम बना रहे थे, तकरीरें कर रहे थे, उस वक्त ही उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। अब रास्ते में भी पुलिस रोक सकती थी। मसला ये है कि पुलिस में भी ये सोच पैदा होती जा रही है, वकला के हाथों बार बार पुलिस तशद्दुद का निशाना बनने के बाद, और जब पुलिस वाले देखते हैं कि उनका कुछ भी नहीं बनता, बेशुमार पुलिस वालों को की तजलील की जाती है अदालतों में, इसलिए मेरा ख्याल है कि पुलिस में उस वक्त ये था कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम इनको रास्ते में रोक लें। किसी ऐसे शख्स के खिलाफ, किसी ऐसे वकील के खिलाफ आप अगर FIR कटती है अगर तो उस पे आगे कार्रवाई बढ़ती नहीं है, कोई वकील नहीं आएगा आगे, पुलिस अगर रास्ते में रोकती, आपकी बात में मैं कहना चाह रहा हूं, बात काटो, बट अभी ये फुटेज भी चला रहे हैं, ये साथ ही इस फुटेज में देख ले, मेरा ख्याल है 15-16 सिर्फ पुलिस एहलकार खड़े गेट के ऊपर, जो 15-16 पुलिस एहलकार हैं जो गेट पर उन 400-500 वकीलों को जो है वो रोक रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि रास्ते में पुलिस अगर रोकती तो उस वक्त जब पुलिस के साथ क्लैश होता तो फिर पुलिस वर्सेस वकला एक अजीब खाता खुल जाना था। अब लेकिन इसके बावजूद मे भी पुलिस ऑफिसर्स ने ये सोचा हो कि इन्होंने जाना है PIC और उधर जाके एहतजाज करना है, उसके बाहर जाके एहतजाज करेंगे, उनके जहन में ये बात नहीं होगी कि इन्होंने अंदर जाके तोड़फोड़ करनी है या मारना है। एक और चीज, लेकिन उन्हें अस्पताल के बाहर एहतजाज, लेकिन वो भी कौन से आइन और कानून के तहत कर सकते हैं? मुहज़्ज़ब माशरे में तो नहीं होता ना, तो खामोशी से प्लेकार्ड उठा के खड़े हो तो एक और बात है, समझ में आता है। था कि कम से कम इस तरह की सफबंदी करती कि वकला जो है वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल ना हो पाते, और अगर वो दाखिल होते तो फिर जैसे भी है उन्हें रोकना चाहिए था। अब जो सूरत हाल जो बन गई है ये कब तक चलेगी? कब तक पुलिस जो है मुलजमों को अदालत में पेश नहीं करेगी? कब तक पुलिस वाले अपनी विटनेस रिकॉर्ड कराने अदालतों में नहीं जाएंगे? और ये हमारा जो सारा जुडिशल सिस्टम है कब तक इसको ब्रेक लगी रहेगी? हमने ये सोचना है और इसको कैसे रोकना है। हम सबसे बढ़कर हमारे सामने अदलिया होती है, अदलिया के जजेस होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी अक्सर वकला में से ही होते हैं। सीनियर जज तो होते ही वकला में से हैं, और जूनियर जज जो हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जज जो हैं, सिविल जज, वो बेचारे इतने अंडर प्रेशर होते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई कि करता ही नहीं वो इस तरीके से कार्रवाई, क्या आज तक उनके अपने साथ ऐसे वाकयात हुए हैं, उन पर तशद्दुद किया गया, वो भी डरते हैं, कभी कोई नहीं हुआ। और असल में बात फिर आ जाती है, ये सब पैसे की बात है। इस वक्त जनवरी में तकरीबन तमाम ही बार एसोसिएशंस के इलेक्शन होने हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, और उसके बाद जो है ये इलेक्शन फ़ौरन ही आ जाएंगे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। अब ये बनते हैं इसलिए सदर सेक्रेटरी कि जैसे ही बनते हैं तो उसी वक्त उनकी फीसों में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अच्छा, उनकी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ जाती है। जब वो जाते हैं कोर्ट के सामने पेश होके, 2-4 और वकला भी होते हैं, तो कोर्ट को उन्हें रिलीफ देना ही पड़ता है। आपको भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन वाली गेम, और जो दूसरे वकला उनका साथ देते हैं, उनका मसला ये होता है कि जब कभी हमारा कोई इशू होगा, हमारा कोई जाति केस होगा, तो हम इनको साथ ले जाएंगे और हम जो है अदालतों से जबरदस्ती रिलीफ लेंगे। मैं सिर्फ एक चीज देखिए, ताहिर आलम साहब से बड़ी माजरत के साथ मैं इख्तलाफ करूंगा, और ये पुलिस इसमें विक्टिम नहीं बन सकती। मैं ये जो है वो, क्योंकि कुछ ऑन ग्राउंड जो लोग थे उनसे हमने पूछा कि भाई ये हुआ क्या है वहां पर, क्या हुआ कि वो वकला बाहर आए। नहीं देखिए, पुलिस विक्टिम नहीं, जब कोई इस तरह का एहतजाज आ रहा होता है तो आप पुलिस वाले वो बुलाते हैं जो इस तरह के क्राउड को फिजिकली भी एंगेज कर सके, जिनको आम जुबान में आपको वो पहलवान कहा जाता है ना, पुलिस वाले वो जो है उनको बुलाया जाता है ताकि क्राउड को जो है वो रोका जा सके। आप ये फुटेज में वो उसका हवाला दे रहा था,
उसका आप देख लें कि उसमें जो है वो आपको बस 12-15 जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो नजर आते हैं। लोअर माल से जो है, लाहौर का जिसको भी पता होगा, वो लोअर माल से जो है वो इतना जत्था जो है वो चलकर आ रहा है और वो जो है वो PIC के बाहर पहुंच जाता है, तो आपको बिल्कुल दरमियान में जो है वो कोई आइडिया नहीं है, कहीं पर आपको नहीं पता, तो कहीं ना यहाँ पर मेरा सिर्फ नुकता ये कि पुलिस यहाँ पर विक्टिम नहीं प्ले कर सकते। राइट, एक ब्रेक ले लें सर, ब्रेक से वापस आके फिर इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। प्रोग्राम में अभी टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इरफान ने, जो कि तर्जुमान है यंग डॉक्टर्स के, और ये वो डॉक्टर हैं जिनकी वो वीडियो वायरल भी हुई, हमने देखी भी, और ये वो वीडियो है जिसकी वजह से वुकला बुनियाद बना के कहते हैं कि इन्होंने हमारी तज़हीक की है और इन्होंने हमें इश्तियाल दिलाया है। डॉक्टर इरफान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये माजरा क्या है, आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि अभी तक तो सारे का सारा ब्लेम सिर्फ आप पे आ रहा है और उस डॉक्टर पर आ रहा है जिसने उस वकील की वालिदा के साथ बदतमीजी की। जी मैडम, पहले तो मैं आपको ये वाकया आप थोड़ा सा सुन लेंगी ना तो ये सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब जब आए थे तो उनकी वालिदा उनके साथ नहीं थी और किसी डॉक्टर को वाकई नहीं मिले थे। वो सिर्फ एक काउंटर पे दवाई लेने के लिए आए थे, क्योंकि PIC में मुफ्त दवाई मिलती है महीने की, रोजाना 2000 मरीजों को। सिर्फ दवाई लेने आए थे और उन्हें काउंटर वाले ने कहा कि आपके मरीज की कैटेगरी पुअर है, आप पुअर वाले काउंटर से ले। वहां पे लाइन लंबी थी तो वकील साहब ने कहा जी मैं वकील हूं, मुझे प्रोटोकॉल से या इंटाइटल्ड जो रिटायर्ड उस असातिज़ा के लिए लाइन है, कहते मुझे यहाँ से दवाई दें। उन्होंने कहा जी मैं यहाँ आपका डाटा नहीं एंटर कर सकता, आप उधर चले जाएं। तो इस पे वकील साहब सीखपा हो गए और उन्होंने वो लड़ाई शुरू कर दी। तो ये सिर्फ जो है वो प्रोटोकॉल लेने की लड़ाई थी, ये कोई डॉक्टर के साथ लड़ाई नहीं थी। और वो सैनिटरी वर्कर्स और पैरामेडिक्स के साथ उनकी लड़ाई हुई, इसमें कोई डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं था। अच्छा, कोई ये पहली बात हो गई। दूसरी चीज, जी बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने 4 नामालूम डॉक्टर का नाम FIR में लिखा, जबकि फिर इन्होंने खुद ही उसकी तरदीद की कि जी वाकई वहां पे डॉक्टर कोई मौजूद नहीं था। 23 तारीख को ये वाकया होता है मैडम। 3 तारीख तक हम इनसे निगोशिएट करते रहते हैं कि आप आ जाएं, क्योंकि वो हमारे मुलाजमीन थे। वो हमसे बारहा कहते थे कि डॉक्टर साहब साड़ी इथों जान, हमारे यहाँ से जान छोड़। 3 तारीख तक निगोशिएट किया। 4 तारीख को सुबह के टाइम हमारी इनसे मीटिंग हुई और ये इस चीज पे मान गए कि जनाब ठीक है, आप हमसे ऑन एयर आके माजरत कर लें और हमें टेबल की दावत दें तो हम आपसे बात करेंगे। 4 तारीख को 2 बजे हमने माजरत की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसके बाद से कोई हमारी वीडियो, कोई हमारा बयान, कुछ भी नहीं आया। और मेरे पास टिकट मौजूद है कि 4 तारीख को 2 बजे के बाद मैं कराची चला गया। अच्छा, उसके बाद मैडम 10 तारीख की को जो है ना एक वीडियो, ये पुरानी एक वीडियो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की थी, उसको वायरल किया गया। ये जो आपकी वीडियो है ये पुरानी वीडियो है? जी जी बिल्कुल पुरानी है। 10 तारीख को इस वीडियो को वायरल किया गया। इस पे हमने फौरन इनको बुला लिया, हमारी IG ऑफिस में मीटिंग हुई। उसमें हमने क्लियर कर दिया कि ये पुरानी वीडियो है और जो वुकला मीटिंग में आए थे वो इस चीज को मान गए कि ये पुरानी वीडियो है। गले मिले, चले गए। जाने के बाद लेकिन ये एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि ये आपकी पुरानी वीडियो ही सही, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पेश आई? एक और प्रोफेशन की तस्दीक है ना उसमें। मैडम देखें, जब से 23 तारीख से लेकर 4 तारीख तक जब वुकला सड़कों पे थे और डॉक्टर्स भी सड़कों पे थे, तब एक दूसरे के लिए ये सारी बातें होती रही। वुकला की तरफ से ऐसे ऐसे नारे और ऐसी ऐसी चीजें थी कि मैं वो इस वक्त ऑन एयर कहना नहीं चाह रहा। ठीक है, देखिए हमारी तरफ से भी आप वो देखें, वो बिल्कुल लाइटर मोड में है और वो ये किसी जुलूस की भी नहीं है, ये हम आपस में ठहरे हैं। और मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी बात हो चुकी है, इंशाल्लाह ये मामला खत्म हो जाएगा। और वो हंसी मजाक में की गई एक वीडियो है, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सिस्टर्स हमारी वहां पे मौजूद है, कोई नाजेबा लफ्ज भी नहीं है उसमें। मैडम 10 तारीख को जब ये वापस गए कोर्ट में तो इन्होंने फौरन जाके कहा, कहते जी हमारे लोग जो है ना वो हमारी अभी बात नहीं मान रहे, आप फौरन इसकी ऑन एयर तब्दील करें, हम फिर मानेंगे। हमने 10 तारीख की रात को बैठ के 10 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर ऑन एयर तमाम मीडिया पे हमने कहा जी फिर भी अगर आपकी दिलाजारी हुई है इस वीडियो से तो हम उससे फिर माजरत करते हैं। ठीक है। इवन देन 10 तारीख को 10 बजे कर दी इन्होंने, सुबह 11 बजे फिर से ये इन्होंने मतलब ऑन एयर माफी को खुद कह के फिर उसको रिजेक्ट किया और फिर 11
तारीख को इन्होंने आके तो ये कर हॉस्पिटल पे दिया। हमला अच्छा, किया। आप हमारे साथ रहिएगा। मैं इरफान कादिर साहब से पहले जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू। इरफान कादिर साहब, अब ये डॉक्टर की आपने बात सुन ली है, ये खुद थे, इनकी वीडियो थी, वो कहते हैं पुरानी वीडियो है, व्हाटएवर द केस इज, बट ये कह रहे हैं कि सारे का सारा मामला शुरू हुआ एक वकील साहब को प्रोटोकॉल ना मिलने पे, जो अस्पताल में वो डिमांड कर रहे थे। तो हमारे यहाँ तो आई थिंक ज़्यादातर मसाइल प्रोटोकॉल की वजह से ही पैदा हो रहे हैं। ये माशरती रिवायात तो यही बनती चली जा रही हैं। इरफान कादिर साहब जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो प्रोटोकॉल है ना, इसका मतलब समझा ही नहीं है। ये ताहिर आलम साहब बैठे हुए हैं, इनकी अपनी बड़ी सिक्योरिटी हुआ करती थी, मुझे नहीं पता हुआ करती थी कि नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत हाल होती होगी जबकि इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता होगा और ये अपनी सिक्योरिटी को भी बीफ अप करते होंगे। लेकिन इस तरह के जो अच्छे अफसर हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि वो जो सिक्योरिटी अगर उनको मिली हुई है तो वो को बड़े आला अरफा शख्स बन गए हैं, या कि सिक्योरिटी मिली हुई है तो वो जो एक लाइन है उसको वो तोड़ेंगे, या जिस काउंटर में उन्होंने जाना है उस काउंटर को छोड़ देंगे। मैं आपको एक छोटा सा, मुझे एक वाकया याद आ गया ये बात सुनते हुए। मेरे ससुर जो थे वो गवर्नर पंजाब थे जब 1977 का मार्शल लॉ लगा, तो ये बात अराउंड 78 की है। वो एज गवर्नर वो फैमिली ने फैसला किया कि आज हम फिल्म देखने जाएंगे एबट रोड पे गालिबन। वो वहाँ पे गए और वो लाइन में खड़े हो गए टिकट लेने के लिए, गवर्नर साहब, और वो लाइन बड़ी लंबी थी, वो पीछे खड़े हो गए, फैमिली उनकी साथ थी। तो वो जब टिकट लेने के लिए काफ़ी देर खड़े रहे तो एक मैजिस्ट्रेट साहब वहाँ आए और शोर मच गया कि मैजिस्ट्रेट आए। वो लाइन तोड़ के तो आगे वो मैजिस्ट्रेट ने टिकट जो है सबसे पहले लिया और गवर्नर साहब जो थे वो पीछे खड़े हुए थे। तो अगले दिन वो गवर्नर साहब ने उनको बुलाया और बड़े प्यार से उनको समझाया कि जी आपको अगर ये इख्तियार मिला है कि आप वहाँ जाके रेड कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लाइन तोड़ें। तो ये ट्रेनिंग की कमी है हमारे वकला में। हमारे बार के लीडर्स को चाहिए कि हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उनको बताएं कि ये कोई भी जो शोबा है या कोई भी यानी कोई शोबा या कोई प्रोफेशन जो है वो कानून से मुबर्रा नहीं है। और इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये अब बार्स के लिए सोल सर्चिंग मोमेंट होना चाहिए। ये रहमान नज़र साहब ने बड़ी सही बात की है। देखें, आप अगर गौर से सारी चीज़ को देखें तो ये जो हसूल इंसाफ की जो इंतज़ामिया है उसके दो हिस्से हैं, एक बेंच है और एक बार है। अगर आप बेंच को देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने इस पे शदीद नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कंडेम किया ये सारा वाकया जो वकला ने किया। उन्होंने तो कोई विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स उन्होंने कंडेम किया। इसी तरह से जो हाई कोर्ट का बेंच जो ये मामला सुन रहा है उन्होंने भी काफ़ी यानी एक्सेप्शन ली है सारी चीज़ पे, और ना उन्होंने पसंद नहीं किया और उन्होंने इस तरह का कोई भी नोशन डिस्पेल किया अदलिया ने जिससे कि लगे कि वो कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं वकला के लिए, उन वकला के लिए जिन्होंने के या उन डॉक्टर्स के लिए जिन्होंने के ये वायलेशन। अच्छा, अभी सलीम बुखारी साहब, इसी तरह बार के लीडर्स को भी इस तरह के लेकिन अभी लगता है ऐसे है कि ये कुछ ईगोस का मसला बनता चला जा रहा है। ईगो जो है वो आड़े आती चली जा रही है, और स्पेशली वकला की जब हम बात करें, अली अहमद कुर्द साहब का मैं शॉर्ट जरा सुना दें पहले। सादिया, एक कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता ना, इस तरह से आम वकील भी जो है वो कोई बार का इलेक्शन नहीं लड़ सकता जो अभी हालात हो गए। हाँ, ये और आपने ब्रेक में एक बात की थी कि काफी सारे वकला आपको कह रहे हैं कि जो वकील अंदर गए हैं उनके तो इलेक्शन पक्के हैं अब। वो भी जो है वो हीरो, जाहिर बात है, हीरो बन गए आप सेंटिमेंट देख लें। अब सलीम बुखारी साहब, ये जो इन्होंने बात की है, एक फिक्र ऐड करूंगा। जी, काले कपड़े सर पर चढ़ाए, हाँ, और नंगे पांव, और जब आपने काला मुंह किया अपने ही एक वकील साथी का और पुलिस अफसर का, वो ज्यादा बड़ा जुर्म है सर। ये सलीम बुखारी साहब, ये बिल्कुल सही है कि जी अपने साथी वकील का मुंह काला कर दिया, लेकिन मुझे ये बताएं, सिर्फ PIC इंसिडेंट को ही देखें तो उन वकला के मुंह काले करना या नंगे पांव उनको पुलिस ने पकड़ा या पेश किया, वो ज्यादा बड़ा जुर्म है कि वहां दिल के अस्पताल पर हमला कर देना, लोगों के ऑक्सीजन मास्क उतारना, उनको वेंटिलेटर से उतारना, 6 लोगों की अमवात हो जाना। ये दहशतगर्दी नहीं है तो फिर और क्या है? जी सादिया, गुजारिश ये है, पहला तो रिस्पॉन्ड मैं करना चाहता हूँ कुर्द साहब की गुफ्तगू जो है, उन्होंने कहा कि हम लिबास में हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। कोई शख्स दहशतगर्द लिबास से नहीं होता, अपनी करतूत से होता है, अपने अमल से होता है जो वो अमल करता है। एक बात तो ये याद रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर एक दहशतगर्द को दहशतगर्दी के एक्ट में गिरफ्तार करेंगे
तो फिर उसकी ताजपोशी तो की नहीं जा सकती, वो उसी हुलिये में ही पेश होगा जिसमें बाकी भी पेश होते हैं। ये दूसरी बात हो गई। देखिए, गुजारिश ये है कि असल में जो वाक़े की नौयत जो डॉक्टर इरफान ने कहा, मैं इत्तफाक करता हूं उनसे कि बहुत छोटी सी बात से ये बात शुरू होकर इतनी बढ़ गई, और ये बढ़ इसलिए गई कि हमारे अंदर अदम बर्दाश्त है, हम टॉलरेट करते नहीं हैं। मामले की तह तक पहुंचने की कोई कोशिश आपको किसी सतह के ऊपर नजर नहीं आएगी। इसी डॉक्टर इरफान साहब की एक और वीडियो भी थी जिसमें वो कह रहे हैं कि वो पुरानी वीडियो थी जो वायरल हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी वकील की दिलशिकनी हुई है या किसी को तकलीफ पहुंची है तो हम सब इनसे पूछिए ये वीडियो थी इनकी कि नहीं। उस रात जिस रात ये वाकया हुआ है उसकी रात को फिर एक वीडियो आई थी इनकी, तो उसको वो मेरे नजदीक को बहुत काफी होनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये कि सही जी मैं किसने वो कह रहे हैं कि थी, मैंने तरदीद की थी इसकी। जी, मैंने वीडियो बयान में भी तरदीद की, फिर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इसकी तरदीद कर दी थी। करेक्ट, 2 मरतबा वही कह रहा हूं कि आपने उसमें भी माजरत की थी कि अगर किसी की दिलशकनी हुई है तो मैं माजरत चाहता हूं। ये भी आपने कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त जरूरत किस बात की है जी, जरूरत इस बात की है कि इस जलती हुई, इस खौलती हुई आग पे पानी डाला जाए, और उसके लिए 2-3 सेगमेंट हमारी सोसाइटी के हैं जो अमल कर सकते हैं। एक तो सीनियर वकला, एक सीनियर जजेस, और एक मीडिया। ठीक, मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, प्रोवाइडेड वकला ये समझें कि हम पार्टी नहीं है, खुदारा हम पार्टी नहीं है। रहमान, हल क्या होगा इसका? मेरा ख्याल है ये मैं फिर वही बात करें, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करूं। एक तो वो जो वाकया हुआ है, उस वाकये में जो लोग मुलव्वस हैं उनके साथ तो कानून के मुताबिक जो है वो निपटा जाना चाहिए। अब आ जाए कि उसके बाद जो कुछ हो रहा है आगे, अगर आपको इस तरह के वाकयात रोकने, और मेरी इन माय हम्बल ओपिनियन मुझे लगता है कि इसमें फिर जो है वो आपकी बार एसोसिएशंस का किरदार जो है वो सबसे आम होगा। क्योंकि देखिए, हर चीज़ जो है वो डंडे के ज़ोर पर जो है वो नहीं चलाई जा सकती कि आप कहें कि अच्छा बस इनको जो है वो हाँका जाए। बार एसोसिएशंस को, अपने लॉयर्स को जो है वो एजुकेट करना होगा, जो लीडर्स हैं उनको जो है वो प्रेसिडेंट सेट करना होगा कि आइंदा जो इस तरह की जो सियासत की जाती है कि जहाँ पर जो है वो अगर एक अब वकील को कुछ हो जाता है तो उससे जो है वो ये समझा जाता है जैसे तमाम वकला बरादरी जो है वो अंडर अटैक है, और फिर उसका अगर कोई एक्शन है तो उसको तमाम के तमाम वकला जो है वो इस तरह से ओन और डिफेंड करने की या जस्टिफाई करने की जो कोशिश करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये तो बार एसोसिएशंस के करने के काम है। आपकी बात सही अभी, क्योंकि जो वो सीनियर लॉयर्स जो बोल रहे थे इस हमले के खिलाफ, लॉयर्स को बुरा भला उन्होंने कहा, एतजाज एहसन साहब की बात कर लें, वो पिंडी बार ने उनके दाखिले पे पाबंदी लगा दी। आपने अपनी कम्युनिटी में, मैं एक सहाफी हूं ना, मैंने बाद में अगर कोई चीज होती है तो मैंने बैठना तो अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है उठना बैठना है ना, या मिलना उनसे। तो आप अगर उसको बिल्कुल ही कास्ट आउट कर देंगे, या आप अगर एक ऐसा ग्रुप बन गए हैं कि अगर कोई जो है वो दूसरी बात करेगा तो आप उस पर जो है वो पाबंदियां लगानी शुरू कर देंगे या आप उसके भी खिलाफ हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल है जो प्रेसिडेंट हम सेट करने की बात करें, जो सीनियर लीडर्स की बात हो रही है, जो लॉयर के जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम देखते हैं, वो प्रेसिडेंट ऐसे सेट नहीं होगा। वो प्रेसिडेंट ऐसे सेट होगा कि आप जो है वो कहें कि ठीक है, आइंदा हम ये गारंटी देते हैं कि इस तरह का वाकया नहीं होगा। हम अपने जो नौजवान लॉयर्स हैं उनको भी हम समझाएंगे, उनकी भी हम तरबियत करेंगे, और तो हम खुद सबसे पहले कार्रवाई करेंगे। देखिए, आपको तो अगर बार एसोसिएशन ये कहती है कि बार एसोसिएशन खुद ये कहती कि ये वकला मुलव्वस हैं और जो है वो हम जो है वो इनके लाइसेंस जो है वो सस्पेंड करें, तो मेरे ख्याल है जो पब्लिक का इतना रिएक्शन है जो भी हम देख रहे हैं वो शायद इस तरह से ना आता। ये मौका था किया ही नहीं, वो तो सबके सब खड़े हो गए उनके पीछे, उनकी सपोर्ट में, उनके डिफेंड कर रहे थे। ताहिर आलम साहब, पहले तो मैं चाहूंगी जो रहमान ने बात की थी उसका जरा जवाब दे दीजिएगा कि पुलिस विक्टिम क्यों प्ले कर रही है। देखें, अगर मैं खैर इस्लाह की तरफ बढ़ना चाह रहा था कि इसका हल क्या है, वो आते हैं उस पे, लेकिन पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले भी डर जाते हैं, उनको थप्पड़ वप्पड़ भी मार देते हैं। जब वकला तहरीक थी तो साहिवाल का वाकया गालबन, वहां पर वकला ने एक मुशल बरदार जुलूस निकाला। अच्छा। और जिसमें डीएसपी एसपी वगैरह भी थे, और उधर पुलिस की उनके साथ कुछ कफल हुई और उसमें तेल गिर गया जो मशल के अंदर था, वकील को आग लग गई। अच्छा। और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो उसी डीएसपी के खिलाफ
और उसी एसपी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, हालांकि ये 320 ज़्यादा बनता होगा। और फिर कोर्ट ने भी उन्हें सजाए मौत दी। बाद में जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जो भी उनकी जान छुटी या पता नहीं किस तरह माफ़ी मांगी या क्या हुआ। तो जब इस किस्म के हालात होंगे तो पुलिस से आप तवक्को नहीं कर सकते। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कानून की जब अमलदारी नहीं होगी तो पुलिस को पता है कि इस बंदे को कुछ कहने से और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम, तो पुलिस फिर इस तरह यानी लॉयर्स की वजह से या लॉयर्स से पुलिस भी वो एग्जैक्टली ऐसे ही है। हम तो बल्कि हम बल्कि अपने सबॉर्डिनेट्स को कहते हैं यार ये वैसे अजीब इनके मत्थे ना लगना, इनके मत्थे ना लगना। अब बात इनके मत्थे ना लगना तो पुलिस फिर कहां गई? इनसे बचो। अच्छा, ये मतलब माफिया ये कहते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये सिलसिला ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। मैं रेहान साहब की बात से एग्री नहीं हूँ कि एक ऐसे माहौल में जबकि इलेक्शन होने जा रहे हैं, बार एसोसिएशंस कुछ लचक दिखाएंगी, कोई माफ़ी तलाफ़ी पर आएंगी या अपने रवैये के मुतालिक वो माजरत ख्वाह होंगी। अलबत्ता जो मैं समझता हूँ इस वक्त वकला की एक बहुत बड़ी तादाद है। मैं बड़े बड़े अच्छे यंग वकील देखता हूँ, बार लॉ किया हुआ है, लॉ फर्म में बैठे हुए हैं, बड़े ज़हीन हैं, जो कि पीछे रहते हैं वकला पॉलिटिक्स से। उन्हें इस मौके पर आगे बढ़ना होगा, कुछ सीनियर वकला को आगे आना होगा, उन्हें आगे आकर एक गुड जेस्चर दिखाना होगा। जो लोग पीआईसी में फोत हो गए उनके घरों में जाना होगा और क़यादत जो है अपने हाथ में लेनी होगी वकला की, और लोगों की हमदर्दियाँ समेटनी होगी। लोगों को ये पता चले कि वकला में ऐसे लोग भी हैं। सही। तो इस तरीके से शायद कुछ हम देखें कि या फिर कोई ऊपर लेवल की कोई कमेटी हो, आपस में बैठ के कोई इसका हल निकाला जाए। जमानत तो उनकी हो जानी है। कल सादिया में कह रहा हूं बहुत खिलाफ हैं आम आदमी के। कल ना हुई तो परसों उनकी जमानत हो जाएगी। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं कि स्ट्रक्चरली आपको चीजों को, ये जो बार की सियासत है इसको फिक्स करना पड़ेगा। ये जो इलेक्शन वाली बात है ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट स्ट्रक्चरली इसी को तो लॉयर्स को ठीक करना होगा। सही। इरफान कादिर साहब, मैं चाहूंगी पुलिस के हवाले से, पुलिस के रवैये पे जरा आप भी रोशनी डालें। मॉडल टाउन हम देखते हैं जहाँ पे पुलिस जो है वो बुजुर्गों को और हमला खवातीन को सीधा फायर करती है, उन पे गोलियां चलाती है, वो भी एक पुलिस है। और जब वकीलों की बात आती है तो फिर ताहिर आलम खान साहब के अल्फाज के पुलिस वाले कहते हैं कि भाई इनके मत्थे ना लगना, हम भी इनसे बचते हैं। देखें जी, जहाँ तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का ताल्लुक है और जहाँ तक वकला का ताल्लुक है, दोनों जगह पे हमें सियासत जो है वो काफ़ी नज़र आती है। और अदालत में भी जब बहुत सारे सियासी नौयत के मुकदमे आते हैं तो फिर अदालत के जो हमारे जजेज़ हैं, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिसेस, वो भी हमारे सामने, उनका कॉन्डक्ट कोई पुरानी बात नहीं है कि अभी रिसेंटली एक चीफ जस्टिस अस्पताल में इसी तरह घुस गए थे और डॉक्टरों को उन्होंने काफ़ी डांट डपट शुरू की थी। ये भी हम सब के सामने, और ये भी हमारे सामने है कि एक वही चीफ जस्टिस अदालत लगी हुई थी और सेशंस जज की अदालत थी, और वो अदालत उतनी ही सेक्रेट थी जितनी कि सुप्रीम कोर्ट खुद है। उन्होंने जाके तो सरजनिश भी की वो जज साहब की और उन पे टेलीफोन भी पटक दिया। तो ये इस तरह के जो वाक़यात हैं ये बिन हैसुल कौम, मीडिया को भी, हमको भी, मुझे, आपको, सबको ये कंडेम करने हैं, इस साइकी को ख़त्म करना है। और सलूशन यही है अब कि हमें इन बच्चों की, जिनसे गलती वाकई बहुत बड़ी हुई है लेकिन ये क्राइम से फ़िलहाल तो नहीं बच सकेंगे, इनका मिटिगेशन की तरफ हमें जाना चाहिए। हम ये अगर सोचें कि ये बिल्कुल इससे बच जाएंगे तो वो नहीं होगा। मिटिगेशन तब भी होगी अगर ये अपनी गलती माने और ये बताएं कि जी हम एक ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहाँ पे कि हमें ये चीज़ों का पता ही नहीं था, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम माफ़ी मांगते हैं। उससे फिर जो भी उनकी सज़ाएँ होंगी वो कम हो सकती हैं, सज़ाएँ ख़त्म नहीं हो सकती। सज़ाएं कम हो सकती हैं, सज़ाएं ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गलती, जो जुर्म हुआ है, क्योंकि इसमें बेगुनाह लोगों की, बीमार लोगों की जानें गई हैं, उस पर पशेमानी तो हो, माने तो सही कि ये हमसे गलती हुई है। अभी तक तो माना ही नहीं जा रहा, अभी तो किसी ना किसी तरीके से उसको जस्टिफाई करने की, उसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। इरफान कादिर साहब, सलीम बुखारी साहब, रहमान अज़हर साहब, ताहिर आलम खान साहब, आप चारों की तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।